Hello बच्चों, let's read this question. This question says that birds differ from mammals in the presence of. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बर्ड्स मैमल से कैसे डिफरेंट हैं. ऑप्शन ए होम्योथर्मी, ऑप्शन बी ट्रैकिया, ऑप्शन सी ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑप्शन डी डायफ्राम. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज सुपर क्लास टेट्रापोडा. अब सबसे पहले तो देखो जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है बच्चों इसके अंदर मेनली 4 क्लासेस आती हैं. इसके अंदर कितनी क्लासेस आती हैं? 4 क्लासेस आती हैं. अब ये 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो सबसे जो पहली क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लास एम्फीबिया. फर्स्ट इज क्लास एम्फीबिया. दूसरी जो क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लास रेप्टिलिया. सेकेंड इज क्लास रेप्टिलिया. थर्ड जो क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लास एव्स. और एव्स को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं बर्ड्स. और जो फोर्थ क्लास आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं क्लास मेमेलिया. फोर्थ इज क्लास मेमेलिया. अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बर्ड्स जो है ये कैसे मैमल से डिफरेंट है. तो बच्चों इसे हम ऑप्शन से चेक करेंगे. ऑप्शन ए में हमें गिवन है होम्योथर्मी. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं ये दोनों ही कैसे होते हैं? ये दोनों ही बच्चों होम्योथर्मिक होते हैं. होम्योथर्मिक का क्या मतलब है कि इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ये बच्चों कांस्टेंट रहता है. राइट. ये एनवायरनमेंट की कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होता. तो इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहता है. इसीलिए दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही बच्चों होम्योथर्मिक है. तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. बी में हमें गिवन है ट्रैकिया. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है. देखो जो ट्रैकिया है इसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इसे बेसिकली हम बोलते हैं बच्चों विंड पाइप. इट इज नोन एज विंड पाइप. और जो ट्रैकिया है ये भी बर्ड्स में भी प्रेजेंट होता है और मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में हमें गिवन है बच्चों ब्लड सर्कुलेशन. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि देखो जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं इन दोनों में ही हमें क्लोज्ड टाइप का ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है. क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं और इन ब्लड वेसल्स में बच्चों ब्लड जो है ये फ्लो करता है. राइट. तो सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. फोर्थ में हमें गिवन है डायफ्राम. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. देखो जो डायफ्राम होती है ये बच्चों मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है. ये किस में प्रेजेंट होती है? ये मैमल्स में प्रेजेंट होती है लेकिन ये बर्ड्स में एब्सेंट होती है. अब डायफ्राम क्या है? तो बेसिकली ये एक टाइप की मसल है और ये मसल क्या करती है? एक तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है. दूसरा बच्चों ये थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको सेपरेट करती है. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि बर्ड्स कैसे डिफरेंट है मैमल्स से. तो बच्चों क्योंकि मैमल्स के अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होती है और बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होती. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर डी. So the final answer of this question is option number D, that is diaphragm. I hope you understood it well. Best of luck.